तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज की तारीख आपको बोल देता हूँ। आज की तारीख है 22 अगस्त 2025। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें क्योंकि हो सकता है ये वाला वीडियो आप 22 अगस्त के बाद कभी तो आगे देख रहे होंगे। तो देखिए आज के दिन मार्केट का एक बहुत ही बड़ा दिग्गज स्टॉक जिसका नाम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में एक छोटी सी लेकिन एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट मार्केट में आती हुई आपको नजर आएगी। और इस रिपोर्ट में बहुत सारे रीजंस यहाँ पर मेंशन किए गए कि स्टॉक में और भी गिरावट पर्टिकुलरली क्यों आ सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो एकदम सिंपल वे से मैं सब कुछ यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ बिकॉज हो सकता है ये वाला स्टॉक आप में से बहुत सारे लोगों के पास हो। टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया स्टॉक ये माना जाता है हमारे मार्केट में। तो इसके बारे में क्या खबर मार्केट में फ्लोट हो रही है जल्दी से इसको हम समझने का ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक का नाम यहाँ पर आपको फिर से नजर आ रहा है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है, जो अब तक 27 से लेकर 28% तक अपने हाईएस्ट लेवल से गिरता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे पिछले कुछ महीनों का तो लगभग 3-3.5 महीने से इस स्टॉक में लगातार गिरावट होती हुई हमको देखने को मिल रही है। और अभी एक बहुत ही बड़ा नाम है ग्लोबल मार्केट में, जेपी मॉर्गन, इनके तरफ से स्टॉक के ऊपर एक रिपोर्ट अब मार्केट में आ चुकी है। इनका व्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है जो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक नेगेटिविटी ट्रिगर करने का काम कर सकता है, जो आज के दिन भी हमको देखने को यहां पर मिली है। अब देखिए ये जो ब्रोकरेज फर्म है एक्चुअली इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर ओवरवेट नहीं अंडरवेट का दोस्तों एक रेटिंग अपना मेंटेन करने का काम किया है। इसका मतलब क्या होता है, अंडरवेट का रेटिंग का मतलब ये होता है मीनिंग ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ से और भी खराब हो सकता है कंपेयर टू मार्केट। ठीक है, मतलब मार्केट का जैसा परफॉर्मेंस होगा अच्छा या बुरा, लेकिन स्टॉक का परफॉर्मेंस मार्केट से काफी खराब रह सकता है। ये बात एक्चुअली इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट की रेटिंग में बता कर रखी है। और उसके साथ साथ इन्होंने स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है वो भी 2468 के आसपास सेट करके रखा है। मतलब अभी भी इनके मुताबिक जो प्राइस है उस प्राइस से 11% का गिरावट इस स्टॉक में आ सकता है, खास करके गुरुवार का क्लोजिंग प्राइस का दोस्तों यहां पर इन्होंने रेफरेंस लेके रखा है। तो याद रखना ये वाला जो रिपोर्ट है ये वाला रिपोर्ट काफी नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, जो मार्केट में खबर एक्चुअली फ्लोट हो रही है वही मैं आपके सामने यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। अब ऑब्वियस सी बात है अगर ये लोग निगेटिव है तो उसके पीछे का कारण भी एक्सप्लेन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इन्होंने एक नहीं बल्कि 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब काफ़ी कमज़ोर हमको देखने को मिला है। वो कैसे, बिकॉज अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2024 का क्वार्टर अगर हम बात करें और द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 का अगर हम देखें तो कंपनी के जो नतीजे वो काफ़ी खराब आपको देखने को मिलेंगे। और उसके पीछे इस कंपनी ने जो हाई प्रोविजनिंग कॉस्ट जो किया था ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न इनके खराब परफॉर्मेंस का क्वार्टर का दोस्तों इनके तरफ से यहाँ पर बताया गया है। तो पहला रीज़न ठीक है, हम समझ सकते हैं कंपनी के क्वार्टर के नंबर हमेशा काफ़ी अच्छे आते नहीं रहेंगे। ये बात तो मैंने भी पहले भी कई बार आपको बोल के रखी है, हो जाता है नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कंपनी लगातार अपने नंबर्स खराब मेंटेन नहीं करती, वो इंप्रूव भी कर देती है। तो ठीक है, इस पर्टिकुलर रीज़न को अगर हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा साइड में भी रख दे तो अगले 2 रीज़न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको तो पता है इस कंपनी को आए दिन काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम अभी निकल कर ये आ रहा है कि इस कंपनी को जो सबमरीन का ऑर्डर मिला था इस ऑर्डर में क्या देखने को मिल रहा है, डिले, मतलब क्या देरी देखने को मिल रही है। अब अगर ऑर्डर्स जो मिला है उनमें देरी देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का ब्रांड वैल्यू, साथ साथ फाइनेंशियल्स के ऊपर भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट गिरता हुआ नजर आएगा। तो एक और ये कारण दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और रीजन है, लेकिन जरा इस रीजन को यहां पर हम समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो द कंपनी वॉज एक्सपेक्टेड टू रिसीव एन ऑर्डर फॉर 3 P75 स्कॉर्पियन सबमरीज बट दिस हैज़ बीन डिलेड। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था 3 पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जो स्कॉर्पियन सबमरीन है P75 इस कैटेगरी की, यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन एक्चुअली इसमें भी एक डिले हमको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात सिर्फ डिले तक सीमित नहीं है, अगर ये डिले और भी दोस्तों यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो रेवेन्यू है इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2028 का दोस्तों पर बात निकल कर आ रहा है, क्योंकि ऐसे जो ऑर्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं
2 साल का आसपास का टाइम ले लेते हैं रेवेन्यू स्टार्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हो ये जो डिले ऑर्डर वाला जो एक पर्टिकुलर इशू है वो इस कंपनी को अभी हल्का फुल्का सा आने वाले समय में फेस करना पड़ सकता है। ये भी एक कारण है कि स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम पे बुलिश नहीं है, अपना रेटिंग इन्होंने क्यों अंडरवेट करके रखा है। ये था दूसरा कारण। अब तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ा प्रोग्रेस बड़े ऑर्डर्स में देखने को नहीं मिल रहा। ये भी इन्होंने एक रीजन यहाँ पर मेंशन किया है। There is no positive signal yet about the order for 6 additional P751 या 75I सबमरीन्स। ये पर्टिकुलर सबमरीन्स के ऊपर कोई और भी नया अपडेट या पॉजिटिव सिग्नल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, जो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकता है मेजर ग्रोथ को आने वाले समय के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अभी के टाइम पे तो कोई बहुत बड़े नए ऑर्डर का प्रोग्रेस कंपनी के थ्रू जो नज़र नहीं आ रहा, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर कंपनी का आने वाले समय का ग्रोथ को रोकने का काम कर सकता है। तो ये एक और रीज़न दोस्तों बताया जा रहा है कि स्टॉक में ये पर्टिकुलर जो ब्रोकरेज फर्म है क्यों बुलिश नहीं है बल्कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है, उसके पीछे का इन्होंने ये कारण एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए ओवरऑल एनालिस्ट का ओपिनियन अगर हम देखें ओवरऑल तो 6 एनालिस्ट जिन्होंने स्टॉक को कवर किया है उसमें से 4 एनालिस्ट अभी भी स्टॉक के ऊपर बुलिश है, बाय सिग्नल दे रहे हैं, 2 एनालिस्ट सेल सिग्नल दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन का टारगेट स्टॉक के ऊपर 2468 के करीब का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, जो सेकंड लोएस्ट आपको देखने को मिलेगा जितने भी एनालिस्ट स्टॉक के ऊपर यहाँ पर अपना कॉल दे रहे हैं। और जो लोएस्ट टारगेट प्राइस स्टॉक के ऊपर जो दिया गया है वो 2100 रुपये का है, जो दिया गया है एशियन मार्केट सिक्योरिटीज इनके तरफ से। तो मान लो अगर सच में स्टॉक 2100 की तरफ अगर आ जाता है, जो एशियन मार्केट सिक्योरिटीज का एक पर्टिकुलर टारगेट स्टॉक के ऊपर इन्होंने कुछ समय पहले देख रखा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट का पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो देखिए इन शॉर्ट अगर हम देखें इस कंपनी के बारे में, बहुत ही बड़े प्राइस ड्रॉप इस स्टॉक में हो चुका है, मतलब बहुत ही बड़ी गिरावट पिछले 3 महीने में 28% की गिरावट, 30% की गिरावट कोई कम नहीं होती, एक बहुत बड़ी गिरावट होती है। ये गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है, लेकिन फिर भी जेपी मॉर्गन जैसे जो बड़े ब्रोकर है वो अभी भी यही मानते हैं कि स्टॉक यहाँ से और भी गिरावट दिखा सकता है। और उसके पीछे के कारण अभी हमने देखे, बस उसको एक समरी की तरह बताऊं, वीक अर्निंग्स ये एक कारण है, डिफेंस ऑर्डर का देरी ये एक ऑर्डर है, और नियर टर्म में कोई भी बहुत बड़े ग्रोथ के ट्रिगर्स जो नजर नहीं आ रहे, ये भी एक रीजन है जो स्टॉक को कहीं ना कहीं ऊपर जाने से रोकने का काम कर सकते हैं। हालांकि हम सभी को पता है कंपनी कोई मामूली कंपनी तो है नहीं, कंपनी का मार्केट कैप भी आप देख सकते हो 1,10,000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप आपको नजर आएगा। मतलब ये एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का पीई अराउंड 51 के करीब है, इंडस्ट्री पीई भी लगभग उसके आसपास है। मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड चल रहा है स्टॉक का भी डिमांड इंडस्ट्री के साथ साथ ही चल रहा है। आरओसी 43%, तो आरओवी लगभग 34% के करीब नजर आएगा। बुक वैल्यू भी 200 रुपये के करीब देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी लगभग 54 रुपीज के करीब का देखने को मिल रहा है। नंबर सारे ठीक ठाक है, अच्छे है। प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। डेप्ट टू इक्विटी भी 0 है, मतलब कंपनी कर्जा मुक्त है। ऐसा अगर आप बोलोगे या मानोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। फेस वैल्यू भी 5 का है, तो स्टॉक स्प्लिट अगर भविष्य में होता है तो स्प्लिट भी काफी अच्छा हो सकता है। टोटल असेट भी अराउंड 29,000 करोड़ के आसपास का नंबर हमको देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने अपने कमेंट्री में कहा था कंपनी के क्वार्टर के नंबर जो इतने पर्टिकुलर अर्निंग अच्छे नहीं आ रहे। तो देखिए एक बार इनके नंबर को देख लेते हैं, कंसोलिडेटेड फिगर करोड़ में नंबर होंगे, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो जून क्वार्टर का जो कंपनी का नंबर आया था, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 452 करोड़ के आसपास का, और प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 325 करोड़ का। मतलब देखिए 3 महीने में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड वे पे वो काफी अच्छा खासा बढ़ा है। तो आप लोग सोचोगे फिर जेपी मॉर्गन इसको खराब क्यों बोल रहे हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, 1 साल के हिसाब से 1 साल पहले जून के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 700 करोड़ के आसपास का, जो वहां से कम होकर अभी 450 करोड़ के आसपास ड्रॉप हो चुका है। तो हर 3 महीने में कंपनी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर नहीं सकती, ये बात तो सच है। लेकिन एक एक साल में कंपनी अगर अपने आप को इंप्रूव करने में कामयाब होती है तो और भी अच्छी कंपनी उसको माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑब्वियस सी बात है काफी कम होता हुआ हमको देखने को मिला है। इतना ही नहीं, अगर पिछले कई सालों का कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2015 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 516 करोड़ के आसपास का, उसके बाद 600 करोड़ के करीब 2016 में चला गया, और उसके बाद इसी नंबर के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट चलता गया। लेकिन असली जो करिश्मा इस कंपनी का जो हमको देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली 2020 के बाद देखने को मिल रहा है। बिकॉज आप देख सकते हो ये 2020 का फाइनेंशियल ईयर है, उसके बाद से लेकर अब तक एवरी ईयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एवरी ईयर का वो लगातार क्या हो रहा है, वो लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब क्या,
कंपनी 2020 से लेके अब तक लगातार अपना प्रॉफिट ऊपर की तरफ ग्रो करने में कामयाब हो रही है, जिसके कारण स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा खासा प्राइस एक्शन मेंटेन होता हुआ हमको देखने को मिला है। तो एक बहुत पॉजिटिव बात कंपनी के बारे में यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, जिसके लिए आप चाहे तो स्टॉक के ऊपर अपने हिसाब से ध्यान देना है या नहीं उसके बारे में सोच सकते हो। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से स्टॉक में थोड़ी बहुत परेशानियां आपको झेलने को पड़ सकती है, लेकिन नंबर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया नंबर मेंटेन करने वाला ये स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़िया अभी तो एटलीस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हो सके तो आप भी स्टॉक के ऊपर अपनी एक नज़र बनाने की कोशिश पूरी पूरी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।